तुझे पता होगा इस साल तकरीबन 13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दिए, 13 से 14 लाख इस साल। तो एक अच्छी बात तो ये है, अगर मैं तुझसे पूछूं भाई मान के चल 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट कितनी है भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं 13,000 या 20,000 सीट मान लूं थोड़ी देर के लिए, कि मान के चलो भैया जेई मेन जेई एडवांस में 20,000 के आसपास सीट है, 20,000 30,000 25,000 के आसपास सीट है। तो यहां से बात तो ये समझ में आ रही होगी कि जो परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो है वो 2% है। चेक करके देख ले भाई साहब, अगर जेई मेंस वगैरह की सारी सीट अगर तू जोड़ेगा तो 25,000 के आसपास सीट बैठेगी। तो यहां से तुझे एक चीज का आइडिया निकल के आ रहा होगा कि जो सिलेक्शन रेशियो है, जो सिलेक्शन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है वो मात्र 2% है। ये बात सच है, 1 से 2%। 1% बच्चों का सिलेक्शन होगा आईटी जेई में और 2% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आईटी जेई और नीट, आईटी जेई और मेंस में। ये बात सच है। तो पहली बात, इसको हल्के में बिल्कुल ना लेना, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर जब भी कभी तू कभी हवा में उड़े, आंख बंद करके सोचना 13 लाख 14 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में तेरे साथ बैठेंगे, जिसमें से सिलेक्शन मात्र होगा 20,000 या 25,000 एट मैक्स। तो सिलेक्शन और परसेंटेज 2% है। 2% का मतलब 100 में से 2 लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक। लेकिन तूने कहां एडमिशन ले लिया है? बोले सर हमने तो लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर तूने लक्ष्य में एडमिशन ले लिया है तो ये बात सच है, हंसना मत, एक मैं सही बात बता रहा हूं, डाटा पे खेल रहा हूं पूरा, कि लक्ष्य में तकरीबन कितने बच्चे होंगे? बोले लक्ष्य बैच में तकरीबन होंगे 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बच्चे। और इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? बोले सर इसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे होंगे, जिसमें से कम 10 से 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ये बात सच है। इस साल भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल तो और ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहां से लेके यहां तक, अब मैं तुझसे पूछूं परसेंटेज रेशियो बता दे, तो तू बोलेगा परसेंटेज रेशियो हो गया तेरा 10%। मतलब 2% से ऑलरेडी 10% की तरफ तू जंप मार चुका है। ये बात अगर तू लक्ष्य में एडमिशन ना लेता, ठीक है, मान के चल, तो तू समझ जा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सिलेक्शन रेशियो है 1% से 2%। जैसे ही तूने हमसे जुड़ गया है, लक्ष्य बैच में तू जुड़ गया है, तेरा सिलेक्शन परसेंटेज हो चुका है 10%, मतलब 5 गुना तैयारी, ठीक है, 5 गुना प्रोबेबिलिटी तो तू यहीं पर एक तरीके से तूने पाली है। अब ध्यान से सुनना अगली बात, डेटा ये बोलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेटा ये बोलता है कि 13 लाख लोगों में से मान के चलो 20 से 25 के हमारे पास सीट थी, तो इसमें से सिलेक्शन रेशियो बैठा 1% से 2% के बीच में। तू आ गया भाई साहब लक्ष्य में। यार लक्ष्य की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद होती है यार मुझे, लक्ष्य 1.0 में यहां पे अपने पास बच्चे होंगे 1 से 1.5 लाख और सिलेक्शन होने वाला है 15,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। इसका मतलब परसेंटेज जो रेशियो है वो तेरा चला गया है 10 से लेके 14% तक। सर ये बात तो बता दी आपने, बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, ठीक है। कह रहा रॉन्ग स्पेलिंग है, ओए हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है, ठीक है, यही है स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुझे बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि यार अभी भी सर सिलेक्शन जो है 100 में से 14 लोगों का हो रहा है या 10 लोगों का हो रहा है, मतलब 85 लोग ऐसे हैं जिनका शायद सिलेक्शन ना हो। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बोले यार तो थोड़ा सा डिस्प्रेशन भी आता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है, यार 100 में से 14 लोगों का सिलेक्शन होगा, 15 लोगों का होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस साल का और पिछले साल का अगर मैं डाटा तुझे दिखाऊं तो मेरे भाई, अगर पहले दिन 1 लाख बच्चों में से सबने क्लास अटेंड करी हो, तो बिलीव मी, जो बच्चे लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं, सारी की सारी लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं, जो सारे बच्चे टेस्ट देते हैं लास्ट तक बिना कोई ज्ञान दिए, अगर मैं उनका डाटा निकालूं तो इसी में से उनका डाटा निकल के आता है मात्र 10,000। ये बात सच है। लास्ट तक जो बच्चे टिके रहते हैं मात्र 10,000 या 12,000 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10,000 या 12,000, ये डाटा रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें से मान के चल थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं भाई ये 12,000 का डाटा निकल के आ रहा है, तो हमारी बात, और सिलेक्शन कितने लोगों का हो रहा है भाई साहब? अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास का हो रहा है, ठीक। तो ये डाटा तू समझने की कोशिश कर। ये 12 की जगह सोच, अगर मैं 20,000 भी कर 15,000 भी कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, कि लास्ट तक 15,000 बच्चे टिके रह गए और सिलेक्शन भी लगभग इतने लोगों का हो रहा है, तो सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो देख तेरा 80 to 90% हो गया यहीं पर।
यहीं पर 80 to 90% हो गया और 100% हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो चेक करके देख लो, यहीं से ये फैक्ट है, ये बात सच है। समझ में आ रही बात? और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि सर अब जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पैटर्न बदल चुका है। अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा, जैसे पहले हुआ करता 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब वक्त सारा हो गया है टिके रहने का। बात समझ में आ रही है? अब सारा वक्त किसका हो गया मेरे भाई? टिके रहने का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं भैया, अपने भेजे में इसको भर ले। थोड़ा सा डाटा अगर मैं मॉडिफाई करूं, हल्का सा डाटा मॉडिफाई करूं, ऑन एवरेज अगर 10 लाख बच्चे जेईई मेंस में बैठते हैं तो तकरीबन, अगर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 10 से 12 हजार उनकी सीट होती है। तो तू मान ले 1% सिलेक्शन रेशियो है। तू जेईई यहां पर आया, तूने लक्स में एडमिशन लिया, यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 1 लाख बच्चों को टारगेट करूं कि ये 1 लाख बच्चे हैं, उसमें जो सिलेक्शन निकलते हैं वो तकरीबन 10,000 निकलते हैं। इसका मतलब 1% की पॉसिबिलिटी 10% बन चुकी है जब तूने लक्स में एडमिशन ले लिया है सिलेक्शन की। अब तेरा काम है इस 10% को कैसे 80% में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे भले यहां पर 1 लाख हो, लेकिन लास्ट तक जो टिके रहेंगे ना, लास्ट तक जो टिके रहेंगे, वो लास्ट तक टिके रहने वाले बच्चे मुश्किल से 10,000 होंगे। और उन 10,000 में से अगर 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन पॉसिबिलिटी 80% हो चुकी है। 100 में से 80 लोगों का सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से बहुत आसान काम है। तो यहां पर मुश्किल क्या है? यहां पर मुश्किल सिलेबस नहीं है, यहां पर मुश्किल समझना भी नहीं है, यहां पर मुश्किल है लास्ट तक टिके रहना। तो आप सब लोगों को यहां पर मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस सर, नीचे टाइप कर सारे के सारे बच्चे, यस सर हम लास्ट तक टिके रहेंगे सर। आप जैसे जैसे बोलोगे हम वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। हम पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करेंगे सारे सर को, सलीम सर को, सचिन सर को, महाजन सर को, रोहित अग्रवाल सर को, अमिताभ सर को, सबको हम जो है ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे टिल द लास्ट। एंड बिलीव मी, तुम में से जो बच्चा लास्ट तक टिका रहेगा, लास्ट तक जो टिका रहेगा ना, वो इसके अंदर रहेगा, और जो इसके अंदर रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। यही है केवल सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, लास्ट तक टिके रहना है। प्रॉमिस करना पड़ेगा। देख, और मैं ऐसे नहीं मान रहा, जो रजिस्टर तू लेके आया ना, उस रजिस्टर के पहले पन्ने पे लिख, पहले पन्ने पे लिख सलीम सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लास्ट तक टिका रहूंगा। लिख अभी के अभी। ठीक। दूसरा, तीसरा, अगर तुझे लग रहा है कि वहां से पीडीएफ से थोड़ा सी दिक्कत आ रही है तो मंजिल के 1 शॉट से पढ़ने। कोई चैप्टर है, मान के चल हमने तो कवर किया उसको, मान के चल 10 लेक्चर में, तो 10 लेक्चर का मतलब 20 घंटे में, और मंजिल में खत्म हो रहा है वो 8 घंटे में, तो भैया वहीं से खत्म कर लेना। 2x पे देख ले, 4 घंटे खत्म कर ले, कोई बात नहीं।